नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग कोई आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध शब्द छाटिए। अशुद्ध शब्द छाटिए। पहला ऑप्शन दिया निशाचर, केले, ऋषि, पढ़ना। दोस्तों निशाचर सही लिखा गया है, ऋषि भी सही लिखा गया है, पढ़ना भी सही लिखा गया। केले शब्द बना है केला से, केला से। तो केला का प्लूरल होता है केले। जिसपे बिंदी नहीं होती है, जो यहाँ पर दिया गया है, ये बिंदी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ऐसे समास को क्या कहा जाता है? ऐसे समास को बहुवीरीय समास कहा जाता है। तीसरा पद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लंबोदर, पंकज, पीताम्बर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, लंबोदर, अगर हमारा जिससे लंबोदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो हमारे मन में कोई तीसरा पद यानी गणेश जी की बात आ जाती है। पंकज की बात की जाए, पंख मतलब कीचड़ होता है, जा मतलब जन्मने वाला, कीचड़ में जन्मने वाले को कमल कहा जाता है। पीताम्बर की बात किया जाए, पीताम्बर का आते ही श्री कृष्ण जी का ध्यान आ जाता है। तो इन शब्दों को लेते हुए किसी तीसरा शब्द मन में आ जाए या किसी शब्द का पर्यायवाची बन जाए, उसको हम बहुवीरीय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया द्विग। द्विग में द्वि शब्द आता है। द्वि को हिंदी निकालेंगे तो दो निकलेगा। दो हमारी क्या होती है? संख्या में आती है। तो जिस शब्द में संख्या की बात कही गई हो, जिस शब्द में संख्या की बात कही गई हो, उसको हम द्विग समास कहते हैं। जैसे नवरात्र आ रहा है, आपका नवरात्र हो जाएगा। दोपहर आ रहा है, नवरात्रियों का समूह क्या हो जाएगा? नवरात्रि। नवरात्रों का समूह नवरात्र हो जाएगा। दोपहर, कितने पहर? दो पहर। ठीक है, सप्ताह हो जाएगा आपका। जहाँ पर संख्या की बात आ जाए वहाँ पर क्या हो जाता है? द्विग हो जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व। जहाँ पर दिए गए शब्द एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के पूरक और विलोम हों। क्या हो? पूरक और विलोम हो, ऐसे शब्द में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विलोम भी हैं, आगे पीछे। ठीक है दोस्तों, राजा प्रजा, ऐसे शब्द क्या एक दूसरे के पूरक हैं और विलोम भी हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जहां पर किसी शब्द में एक शब्द या दिए गए शब्द में कोई एक पद विशेषता बताता हो, क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, वहां पर हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान। विशेषता कौन बता रहा है? कमल बता रहा है। ठीक है, अधमरा, आदमी कैसा मरा है? आधा मरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करके भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं, भारतीय आर्य परिवार भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? निम्नलिखित में भाषा आर्य भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। संस्कृत दिया गया है, हिंदी दिया गया है, बंगाली दिया और कन्नड़ दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। अब हम ये देख लेते हैं कि आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो कुछ प्रमुख भाषाएं देख लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा हिंदी, दूसरा आ जाएगा पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, ठीक, सिंधी, गुजराती, मराठी,
बांग्ला, उड़िया। ठीक है, तो ये सब भाषाएं हमारी आर्य भाषा परिवार की है। तो कौन सा भाषा नहीं है? कन्नड़। दोस्तों जो मराठी क्वेश्चन दिया, इस पर एक मिनट नज़र डालते हैं। मराठी क्वेश्चन दिया, इसका पूछता है इसकी लिपि क्या है। इसकी लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। तो इस बात पर गौर फरमाइएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा कन्नड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मोहन ने सोहन को किताब दी। मोहन ने सोहन को किताब दी में कारक कौन सा है? आप लोग जरा इसका आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। अगर हम बात करें कारक की बात, कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता ने क्रम को कर्ण से या कर्ण के द्वारा, संप्रदान को या संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का कि अधिकरण में या पर संबोधन है ए अरे। समझे? ये होती है परिभाषा आपकी कारक की। ठीक, अब हम बात करते हैं कर्ता ने क्रम को, संप्रदान को या लिए, अधिकरण अधिकार पर। दोस्तों जो अभी हमने कहानी बताई है, कविता सुनाई छोटी सी, अगर उसको आप रटेंगे तो कन्फ्यूजन में बने रहेंगे। अगर जिस दिन भूल गए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये 3 हुआ। क्रम, संप्रदान, कर्ता। कर्ता सबको पता है कि जो सेंटेंस में मेन भाग होता है वो क्या करता? क्रम। जो काम कर रहा है वो क्रम होता है, वहाँ पर क्रम कारक हो जाएगा। जहाँ पर कोई वस्तु किसी को दी जाए, संप्रदान प्रदान की जाए, जहाँ पर कोई वस्तु किसी को प्रदान की जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान। ठीक, और जहाँ पर आपका अधिकार हो, जहाँ पर आपका अधिकार व्यक्त करता हो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन दिएगा, क्वेश्चन बहुत विवादित है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने सोहन को किताब दी। अब यहाँ पर को आ रहा है, लोग क्रम कारक पर जाएंगे, लेकिन किताब दी, किसी को कुछ प्रदान किया जा रहा है, यानी दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? संप्रदान। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड ने भी इसका आंसर संप्रदान माना है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन दूर किया जाए तो क्वेश्चन है कि पिताजी ने मोहन को किताब दिया। सुनिएगा, पिताजी ने मोहन को साइकिल दी। पिताजी ने मोहन को साइकिल दी, प्रदान किया गया, तो उस दिए गए सेंटेंस में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक, अगर ये कहा जाए कि पिताजी ने मोहन को बुलाया, पिताजी ने मोहन को बुलाया, किनको बुलाया? मोहन को, तो वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश में सही शब्द चुनिए। बताइए आंसर आप लोग। शब्दकोश में सही शब्द चुनिए। देखिए, जब आप हिंदी का बड़ा माला पहनेंगे तो उसके अनुसार लिखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ना और पा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आके फंसता है कंगन और कागज में, कंगन और कागज में। ठीक है दोस्तों, अंग आके पहले आता है, अंगा वाले जो बिंदु है ये आके पहले आता है। तो कंगन और कागज में देखेंगे तो कंगन पे बिंदी है तो हमारा ये पहले आएगा। तो सही क्रम में हमारा क्या हो जाएगा? यहीं से आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पप्राण सघोष व्यंजन है। अल्पप्राण सघोष व्यंजन है। अल्पप्राण भी होना चाहिए और सघोष भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम वर्णमाला लिखेंगे, जैसे समझ लेते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो अगर हम सघोष अघोष की बात करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर करने के समझ लीजिए, अघोष आ से स्टार्ट होता है, सघोष बाद में होता है। अल्पप्राण आ से स्टार्ट होता है पहले आएगा, महाप्राण बाद में स्टार्ट होता है बाद में आएगा। ठीक, तो पहले हम अगर अघोष की बात करें, किसकी? अघोष की। यहाँ देख लीजिए, अघोष की बात करें, अघोष आ से आता है। तो इन 5 सेंटेंस में 2 शब्द अघोष होते हैं। अगर आ से आता है तो पहले 2 को हम अघोष मान लेते हैं। ठीक है, पहले 2 हमारा क्या होता है? अघोष आता है। क्यों पहले हम रखते हैं? कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आ से आता है पहले वर्ड आता है आ, इसलिए अघोष पहले आ जाता है। अल्पप्राण में आ जाते हैं, अल्पप्राण। अब अल्पप्राण महाप्राण में कन्फ्यूजन होता है, स्टार्ट किससे करें? तो अल्प भी पहले आता है तो अल्प से हम स्टार्ट करते हैं। अल्प हमारा अल्टरनेट पे आता है 1 3 5, 1 3 5। 3 अल्पप्राण होते हैं, 2 महाप्राण होते हैं, 2 अघोष होते हैं और 3 सघोष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा अल्पप्राण और सघोष व्यंजन कौन है? अल्पप्राण यानी ऑड नंबर में आना चाहिए, सघोष मतलब 3 4 5 में होना चाहिए। ठीक, तो का कह रहा का, खा, गा, घा।
ठीक है, का खा गा गा, यहाँ पर आएंगे तो महाप्राण हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। चा कह रहा है चा पहले आ जाएगा, अघोष हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। बा कह रहा है अल्पप्राण चाहिए, पा फा बा, पा फा बा, 3 पे आ गया अल्पप्राण, 3 पे आ गया क्या हो गया अल्पप्राण, और 3 4 5 पे आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा सघोष भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सघोष भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी यानी बात सी, आंसर सी बात सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैं यह काम अपने आप कर सकता हूँ जब कोई काम खुद किया जाए, स्वयं किया जाए, क्या किया जाए स्वयं के द्वारा किया जाए, तो वह हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है निजवाचक, खुद अपने आप खुद कर लेगा या खुद आ जाए या अपने आप आ जाए तो वहाँ पर कौन सा आ जाएगा निजवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुमने अधूरी कहानी सुनाई, तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण क्या है। ठीक है, अब बताइए पहले आप लोग आंसर इसका क्या होगा। इसके बाद एग्जाम्पल सुनिए, आधा लीटर दूध, इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है दोस्तों, इसमें परिमाणवाचक है, जहाँ पर हम कोई चीज़ काउंट ना कर सकें वहाँ पर संख्या नहीं परिमाणवाचक होता है, और जहाँ पर काउंट कर सकते हैं वहाँ पर संख्यावाचक होता है। जहाँ काउंट नहीं कर सकते वहाँ परिमाणवाचक, जहाँ काउंट कर सकते हैं वहाँ संख्यावाचक। तो यहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा परिमाणवाचक। आधी कहानी सुनाई, काउंट तो करोगे नहीं बेटा, आधा सुनाए, 2 सुनाए, 3 सुनाए, तो क्या हो जाएगा परिमाण। अगला देखते हैं, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। दो सेंटेंसों को जोड़ा गया किससे, परंतु से। दो सेंटेंसों को किससे जोड़ा गया, परंतु से। सत्य बोलो, बात खत्म हो जाती है। सत्य बोलो, देखिए मिश्र वाक्य होता है, एक सरल वाक्य होता है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप समझ लीजिए सारे कन्फ्यूजन आज ही दूर हो जाएंगे। ठीक, वह जा रहा है, ठीक है, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ये दो सेंटेंस परंतु, एंड या किसी अन्य शब्द से जोड़ा गया हो, और दोनों सब सेंटेंस, जोड़ने वाले शब्द के पहले दोनों सेंटेंस अपने आप में फ्री हो। समझ लीजिएगा एकदम लोकल में, दोनों सेंटेंस अपने आप में फ्री हो, डिपेंड नहीं होगा। ये बात कही जाए तो बात पूरी है, बाद वाली कही जाए तो बात पूरी है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है संयुक्त या एंड, मतलब परंतु और शब्द जैसे शब्दों से जोड़ा गया हो। ठीक, अब आता है मिश्र वाक्य, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन। जहाँ पर एक शब्द, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर हो, वहाँ पर क्या होता है मिश्र वाक्य। जैसे जब वह आएगा, जब वह आएगा। अब बताइए इतना कह दिया जाए तो सेंटेंस पूरा हुआ नहीं, क्योंकि आपके मन में लगा कि जब वो आएगा तब क्या होगा आगे, जब वो आएगा तब मैं खाना खाऊंगा, तब मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस कर दिया जाए जब वो आएगा, तो आपके मन में क्वेश्चन बना रहेगा कि आगे कुछ कहने वाले हैं आप, आगे कुछ कहने वाले हैं आप, लेकिन अधूरा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहा सत्य बोलो। सत्य बोलो किसी को कहा गया नहीं, उससे कहा गया कि सत्य बोलो, अच्छी भाषा बोलो, सत्य बोलो, अच्छी भाषा बोलो। ठीक है, सत्य बोलो, अच्छी भाषा बोलो। और कटु सत्य ना बोलो, दोनों में से कोई भी शब्द कहा जाए, कटु सत्य ना बोलो या सत्य बोलो, तो अपने आप में दोनों सेंटेंस फ्री हो, परंतु और जहाँ भी लग जाता है, अगर कोड वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा उचित मिलान करो। इसका आंसर आप लोग बताइए, मिलान करके बताइए। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, चारों के एग्जाम्पल दिए गए, त्रिलोचन, भरपेट, विशंबर, घी शक्कर। ठीक, आंसर बताइए, चलिए मिलाते हैं। सबसे इजी पकड़ते हैं हम, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल क्या बताया गया है, इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, या किसी शब्द का पर्यायवाची, जिस शब्द का पर्यायवाची बनता है वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब शंकर जी। ठीक, अव्ययीभाव, जहाँ पर कोई अव्यय जुड़ा हो, जहाँ पर कोई अव्यय जुड़ा हो, यहाँ पर भर जुड़ा है तो क्या हो जाएगा भरपेट, अव्ययीभाव का भरपेट, बहुव्रीहि का त्रिलोचन। अब अच्छा आता है क्वेश्चन, द्वंद्व का घी शक्कर, द्वंद्व का घी और शक्कर, और जो जगह दो बीच में हाइफन लगा सकते हैं, घी और शक्कर पूरक हैं दूसरे के, तो वहाँ पर द्वंद्व समास। ठीक, बच्चा हुआ ऑप्शन हमारा
तत्पुरुष हमारा क्या हो जाएगा, विशंभर। तत्पुरुष क्या हो जाएगा, विशंभर। कैसे, अब कन्फ्यूजन है कि विशंभर कहा जाए तो किसी और का मन में प्रयास आ रहा है, लेकिन नहीं, ये तत्पुरुष का एक पार्ट होता है अलुक तत्पुरुष। कौन सा, अलुक तत्पुरुष। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष का विशंभर, बहुव्रीहि का त्रिलोचन, द्वंद्व का घीसकर, अव्ययभाव का भरपेट। अलुक तत्पुरुष का अगर हम और एग्जाम्पल बताना चाहें, खेचर में भी कौन सा समास है, तत्पुरुष अलुक तत्पुरुष। या आप वसुंधरा ले लीजिए, वसुंधरा। खेचर जानते किसे कहते हैं, आकाश में या नभ में विचरण करने वाले को, आकाश में या नभ में विचरण करने वाले को खेचर कहते हैं। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, समझिए रहे। इन दोनों में भी अलुक तत्पुरुष समास हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।